प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज 18 तारीख है, अभी बजे हैं 10। मैं बनाने जा रही थी बाल, तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग भी शुरू कर लूँ। तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े धोने के। मैंने कपड़े तो नहाए के धो दिए थे, पर इस समय 10:30 पौने 11 बजे हो रखे थे। मैंने अंदर की चादर चेंज करी थी ना, तो पतिदेव से मैंने कहा चादर मैंने कहा इसी में डाल देती हूँ। मैंने कहा कल को धो लूँगी करके मैंने इसके अंदर डाल दी थी ना मशीन के। तो देखा बाहर आकर के सारा काम हो गया। बाहर आकर के देखा तो चादर नीचे गिरी हुई, और इन्होंने क्या करा ना, इसमें सर्फ डाल दिया थोड़ा सा और बाकी के कपड़े डाल करके एक राउंड घुमा करके लाइट चली गई शायद, फिर इन्होंने उसी में छोड़ दिया। ये भूल गए और ये चले गए। हाँ, तो नीचे चादर गिरी हुई थी, फिर मैंने चादर उठाई। मैंने कहा चादर नीचे क्यों गिरी है, इसको ऊपर रखने लगी, उसके अंदर डालने लगी तो देखा तो वहाँ कपड़े भीगे हुए हैं, सर्फ पड़ा हुआ है। फिर मैंने कहा यार, मैंने कहा ये ऐसा तो छोड़ नहीं सकती हूँ। फिर मैंने कहा धूप आई रखी मस्त सी, फटाफट से पानी आई रखा, तो इसको मैं तो धो देती हूँ। फिर मैंने इसमें और थोड़ा सी सर्फ डाल के ना इसको धो दिया। ये पीछे गिर रखा था, इसका कवर है ना, तो ये उठा रही थी। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े धोती, मैंने कहा कपड़े लगे हाथ धो करके डाल देती हूँ छत में। अच्छी सी धूप आ रखी ना आज। हाँ, कल तो बारिश ही थी, मतलब कल भी परसों भी रात के टाइम पे। तो फिर आज मौसम अच्छा हो रखा था, तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुले थे, दोबारा के कपड़े धुले हैं। तो मैं आपको ना फूल दिखा रही थी पिंक कलर का। इन्हें ना 10 बजे वाले फूल बोलते हैं। 10 बजे वाले कि 12 बजे वाले? 10 बजे वाले बोलते हैं शायद इन्हें, क्योंकि ये 10 बजे के टाइम पे खिलते हैं। तो और यहाँ पे ना गुलाबी कलर का और पीले कलर का खिला है, तो ये मैं दिखाती हूँ। वैसे ना आगे पीछे झाड़ जैसे दिखते हैं मुझे, पर जब फूल खिलते हैं तो ना बड़े सुंदर से लगते हैं। तो यहाँ पे ऐसी रख रखे मैंने, ऐसी दीवारों के ऊपर लगा रखा है। यहाँ पे कपड़े धुल गए थे, आधे कपड़े यहीं डाल दिए थे। मैंने कहा मशीन में घुमा दिए थे ना मैंने, क्योंकि एक बार एक राउंड मशीन में घुमा दो ना, थोड़ा सूख जाते हैं। फिर फटाफट से जल्दी से उठा दो, इन्हें सही रहता है 1:30-2 बजे के टाइम में, क्योंकि धूप अच्छी आती है तो फटाफट सूख जाते हैं। तो फिर मैंने कहा बाकी के कपड़े मैं चादर अदर छत में डाल देती हूँ। और छत में आई तो मेरे को तार खाली नहीं दिख रहे थे, क्योंकि ये तुराई की बेल लगा रखी ना, पूरी तारों में यही लटकी हुई हैं। तो बड़ी मुश्किल से एक आधा सा तार नज़र आया मुझे थोड़ा सी इधर के सेट में। मैंने कहा इधर ही डाल देती हूँ, सूखे हुए ही हैं, इन्हीं के ऊपर कपड़े डाल देती हूँ चादर के ऊपर, फटाफट से ना ये सूख जाएंगे जल्दी से। तो फिर उठा दूँगी मैं इन्हें। और अब नीचे की बेल तो ना पूरी सूख गई है, लेकिन ऊपर की ना ये अभी लगी रखे, 1-2 बार और होंगे शायद से। इसमें फूल तो आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं अब, लेकिन शायद छोटे छोटे से लगी रही तुरई, तो होंगे ही शायद ये। तो उसके बाद फिर इसको निकाल देंगे, फिर तब तार फिर नीचे वाला भी खोल देंगे फिर, क्योंकि ठंडे में खोल देते ना। अभी पिछले साल से ना मैं ये नीचे तार बांध देती हूँ, क्योंकि गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा छत में आने में। तो थोड़ा कपड़े जब ज़्यादा हुए थे तब तो छत में ही डालने पड़ते, जब थोड़ा हुए तो नीचे, बरसात में गर्मी में ना नीचे सही रहता है। पहले नहीं लगाया था तार, हमने पिछले साल से ही लगा रखा। अब थोड़ा से नीचे सूख जाएंगे, फिर ठंडा आएगा तो नीचे का खोल देंगे। फिर अब यहाँ पे ना बेल की वजह से तार ही नहीं हो रखे, सब तारों में लगी हुई हैं, सारे तारों में। तो इतनी जगह मिली थी मुझे, तो मैंने इसमें टांग दिया। अब यहाँ पे ना मैं चिमटी ढूंढ रही थी, क्योंकि चिमटियाँ नीचे भी बहुत टंगी हुई है ना, हवा आती है तो फिर कपड़े ना नीचे गिर जाते हैं। इससे फिर मैंने कहा इनमें चिमटी लगा देती हूँ, फटाफट से सूख जाएंगे, फिर उठा करके ले जा लूँगी। और आज ना मौसम बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है। आज 1-2 दिन बारिश होती है तो बड़ा अजीब सा जैसा हो जाता है ना। परसों रात के टाइम में भी हो रखी थी, कल भी ऐसी था मौसम, मतलब बादल ही लगे थे। सुबह के टाइम में तो हो रखी थी, फिर रुक गई थी। तो ये देखिए कैसे कितनी ज़्यादा बेल हो रखी है ना। मैं इनसे बोली थी सब निकाल दो इन बेलों को। अब कह रहे अभी हो रखे उसमें रहने दो, अभी छोटे छोटे तो निकल रखे। मैंने कहा हम तो 1-2 ही सब्जी खाते हैं, बाकी बेल इतनी लंबी लगा देते हो। तो ये देखिए मौसम देखिए कितना अच्छा रखा, बादल भी लग रखे हैं, बादल भी आ रहे हैं और मौसम भी अच्छा हो रखा है। और यहाँ पे मकान देखो इतना हो गया हमारा, बन ही रहा है मतलब आगे से। तो फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। नीचे ना खाना बनाने का टाइम हो गया था, फिर मैंने कहा खाना बना देती हूँ। तो खाना बनाती, तो आज तो मतलब तीज है ना, वो हरतालिका तीज है, तो आज तीज थे, कल को गणेश चतुर्दशी भी है, तो सबका व्रत होगा ना। तो मेरा तो नहीं है, मैं तो नहीं रखती हूँ वैसे तीज का व्रत। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा खाना भी बनने लग गया था। मैंने कहा खाना बना देती हूँ, फटाफट लगे हाथ। तो थोड़ी देर बैठ गई थी, फिर मैंने एक डब्बा धोया था ना, डब्बा रखा था, 1-2 डब्बे रखे थे, तो कान के हैं ना, वो थैले में ऐसे ही पड़े हैं, तो मैंने कहा उनको रख दूँगी उसमें। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के हो गया था तैयार, चावल और भटकी चुटकानी, सलाद। अब सब भी अजी खाने तो यहाँ पर भी हम खाना खा लेंगे। उसके बाद शाम हो गई थी, शाम होने के बाद फिर मैंने कहा यार कपड़ों की तह लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े चादर आदर तो उठाई थी, हाथों हाथ लगाई दी थी ना, चादर उनकी तह लगा के रख दी थी, बाकी के कपड़े रख रही थी मैं। तो आज तीज है, तो आप सभी को, जिसने भी तीज का व्रत लिया है, सभी मेरी प्यारी सी बहनों को, दीदियों को, आंटियों को, सबको मेरी तरफ से ना ढेर सारी तीज की शुभकामनाएँ। आपका प्यार, आपका सुहाग हमेशा बना रहे, हमेशा खुश रहें आप एक साथ।
तो और कल को गणेश चतुर्दशी है, गणेश चतुर्दशी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ब्लॉग क्योंकि कल को ही आएगा। तो और मेरा तो आज मैं पहले तीज का व्रत मैं रखती थी ना, मेरे से अंजू पूछ रही थी कि दिया आप रखते थे, तो मैंने ना पहले साल ही लिया था, पर वो व्रत ना मेरा छूट गया था, क्योंकि मैंने पहले साल लिया था जब मेरी शादी हुई थी, नवंबर में हुई थी, तो उसके अगले साल सितंबर में पड़ा था व्रत, तो मैंने लिया था ना, तो उस समय मेरा रिशू होने वाला था, तो मुझे इतना पता भी नहीं था इस व्रत के बारे में, ना ही कोई ऐसा बताने वाला था मुझे। तो लिया तो था, पर मैंने ना, मुझे वॉमिटिंग होती थी बहुत, तो फिर भूख लगती थी तो मैं खाना खा देती थी आधी रात तक। तो मैंने मतलब सुबह से शाम तक तो मैंने लिया था, उसके बाद फिर मैंने ना खाना खा दिया, फिर उसके बाद फिर ऐसी वॉमिटिंग होती थी, फिर निकल जाता था सारा, फिर खा देती थी। तो ऐसे करके ना मेरा व्रत छूट गया, क्योंकि इस व्रत में ना, तीज के व्रत में जैसे आज पूरे दिन भर रखेंगे तो कल सुबह के टाइम में पूजा करके खाते हैं इस व्रत में खाना। तो फिर मेरे से ना हो नहीं पाया, ये छूट गया था। फिर उसके बाद फिर मैंने उठाया ही नहीं है, तो छूट ही गया था ये। तो इसीलिए ना मैं फिर रखती नहीं हूँ, ये व्रत नहीं रखती हूँ मैं सिर्फ एक ही करवा चौथ का व्रत रखती हूँ बस। पर लिया ज़रूर था मैंने, एक सुबह से शाम तक तो लिया था, फिर उसके बाद ना मैं रख नहीं पाई थी, फिर मैंने उठाया ही नहीं, फिर छूट गया तो फिर नहीं रखते हैं कहते हैं। वैसे ले तो लेते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर मैंने नहीं लिया फिर। तो आज के दिन तो सब सजते हैं, संवरते हैं, सजना संवरना बनता है क्या, खूब सुंदर सुंदर साड़ियाँ, मेहंदी, चूड़ियाँ, कितना अच्छा लगता है ना, तीज त्योहारों में बहुत अच्छा लगता है। तो कल को सबके ब्लॉग आएंगे ना, तो कल को उसमें देखूंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने ले रखा है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने भी ले रखा है। तो आज तो आप सब बहुत इंजॉय कर रहे होगे ना तो अच्छा लगता है ना, इंजॉय करना चाहिए तीज त्योहारों में, और यही दिन तो होते हैं, कितना सुंदर लगता है ना, अच्छा लगता है अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना। तो आप सभी की जोड़ियाँ हमेशा बनी रहे। तो यहाँ पे मैंने ये डब्बा धोया था ना सुबेरे, तो ये डब्बा धो रखा था, तो मैंने कहा इसमें कान के डाल देती हूँ, और ऐसे ही पड़े रहते हैं, थैले में ला करके रख देती हूँ। लेने का शौक़ ज़रूर है, पहनती ज़्यादा नहीं हूँ मैं, पहनती हूँ वैसे बहुत कम पहनती हूँ। तो ये एक डब्बा और था, उसमें मैंने चूड़ियाँ कड़े रखे हैं, एक और ही था, मैंने कहा इसमें अखबार लगा देती हूँ, अखबार लगा करके ना फिर मैं इसमें सारे रख देती हूँ। और छोटे छोटे टॉप्स भी थे, परसों फिर लेकर आई थी, लेकर रखते रहती हूँ मैं। तो ये मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे आर्टिफिशियल वाले ना, और आजकल तो सभी पहनते हैं। एक दो जोड़ी हैं जो मुझे खासकर अच्छे लगते हैं, मैं ज़्यादातर उन्हीं को पहनती हूँ, बाकी तो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बीच बीच में ये आपको भी दिखा रही थी तो मैंने कहा सब रख लेती हूँ, बैठी हुई हूँ लगे हाथ, मैंने कहा इसको रख ही देती हूँ, तो सही रहता, अपनी अपनी जगह पर रख दो ना, एक जगह पर सेट रहता है डब्बे पर, तो ठीक रहता है चीज़ें ना। तो यहाँ पर फिर मैं रख रही थी। तो ये मैं आपको दिखाती, ये दो ही मुझे खासकर अच्छे लगते हैं, करके बाकी ऐसे ही रखे रहते हैं। तो यहाँ पर फिर ना मेरा पूजा पाठ करने का टाइम हो गया था, तो शाम हो गई थी, तो शाम के टाइम में फिर मैंने कहा बत्ती जला देती हूँ फटाफट से। फिर उसके बाद मैंने कहा फिर शाम की तैयारी करनी पड़ती है खाने की, और आजकल ना बाहर से ना ठंडा ठंडा होने लगे, शाम के टाइम में छत पे जाओ ना शाम सुबेरे, तो बहुत ही अच्छा सा मौसम रहता है। थोड़ी देर घूम करके आई थी मैं, तो फिर मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता नहीं। और अब ठंडे के दिन आ जाएंगे ना, ठंडे के दिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आजकल तो मौसम थोड़ा मतलब ठीक हो गया है, मतलब धूप बारिश आ रही थी ना, इसलिए, वरना धूप में तो गर्म ही हो जा रहा दिन में। तो यहाँ पे फिर मेरी हो रही थी पूजा। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी, रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे।
तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग समाप्त कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग 10 मिनट से ऊपर का हो गया। अगर आपको ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, और जो भी नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना ख्याल रखना। बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय दोस्तों।